धुरंधर 2 में दिखी यूपी के अतीक अहमद की कहानी। फिल्म ने खोल दिए खौफ के वो राज जिसे सुनकर कांप उठे लोग। क्या था असली साम्राज्य, आप भी जाने। बंदूक, सत्ता और दहशत का खेल, अतीक अहमद का वो काला सच जिसने पूरे यूपी को हिला दिया। अब पर्दे पर आया तो मचा हड़कंप। पता लगी फिल्म में ये बड़ी बात जिसका नाम ही खौफ बन जाए, उसकी कहानी नहीं तूफान कहलाए। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है, क्योंकि प्रयागराज की वो सर्द सुबह 22 दिसंबर 2016 जब सड़कों पर सिर्फ ठंड नहीं बल्कि डर दौड़ रहा था। हूटर बजाती 500 गाड़ियों का काफिला और उसके बीच बैठा एक ऐसा नाम जिसने सिस्टम को अपनी जेब में रख लिया था। ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत थी, और यही हकीकत अब धुरंधर 2 के जरिए फिर से जिंदा हो गई है, जिसने लोगों को अंदर तक हिला दिया है। दरअसल अतीक अहमद सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा नेटवर्क था जिसने अपराध और राजनीति की लाइन को मिटा दिया था। बंदूक और बैलेट का ऐसा खेल खेला गया कि कानून भी कई बार बेबस नजर आया। राजू पाल हत्याकांड आज भी लोगों के जहन में जिंदा है, जब दिन दहाड़े पीछा करके गोलियों से छलनी कर दिया गया। वजह सिर्फ इतनी कि सत्ता की कुर्सी हाथ से निकल गई थी, और यही वो मोड़ था जहां से अतीक अहमद का खौफ पूरे प्रदेश में फैल गया। बताया जाता है कि अतीक का खौफ सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं था, बल्कि यूनिवर्सिटी तक उसकी दहशत पहुंच चुकी थी। सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी का वो मंजर आज भी लोगों को सहराता है, जब बंदूक के दम पर शिक्षकों को खड़ा कर दिया गया। वजह सिर्फ एक छोटी सी बात थी, बेटे का सस्पेंड होना, लेकिन जवाब ऐसा कि पूरा सिस्टम झुक गया। और यही दिखाता है कि अतीक का साम्राज्य कितना गहरा था। अब जब धुरंधर 2 में आतिफ के नाम से इस किरदार को दिखाया गया तो लोगों को लगा कि ये सिर्फ फिल्म है, लेकिन असल में ये उसी सच्चाई का पर्दाफाश है जिसे लोग भूलना चाहते थे। फिल्म में दिखाया गया कि नकली नोटों का खेल, चुनाव में पैसा और ताकत का इस्तेमाल, ये सब उस असली दुनिया से निकला है जहाँ अतीक जैसे नामों ने लोकतंत्र को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश की थी। रिपोर्ट्स की माने तो 1962 में शुरू हुई ये कहानी धीरे धीरे अपराध की दुनिया में गहराती चली गई। 17 साल की उम्र में पहला केस और फिर 100 से ज्यादा मुकदमे, हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग, जमीन कब्जा, हर अपराध में उसका नाम जुड़ता चला गया। लेकिन असली ताकत तब मिली जब उसने राजनीति में कदम रखा। 1989 में विधायक बना और फिर 2004 में सांसद, यानी अपराध और सत्ता का ऐसा गठजोड़ जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अतीक की सबसे बड़ी ताकत उसका नेटवर्क था। ऐसा दावा किया जाता है कि जेल में रहते हुए भी वो बाहर के खेल को कंट्रोल करता था। उसके इशारे पर फैसले होते थे और उसकी मर्जी से ही लोगों की किस्मत लिखी जाती थी। 11,000 करोड़ की संपत्ति, सैकड़ों बैंक खाते और दर्जनों कंपनियां, ये सब सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उस साम्राज्य की झलक है जिसने सालों तक डर को जिंदा रखा। लेकिन हर कहानी का अंत होता है, और अतीक की कहानी का अंत भी उतना ही सनसनीखेज रहा। 15 अप्रैल 2023 जब पुलिस कस्टडी में ही गोलियों की आवाज गूंजी और पूरा देश लाइव देखता रह गया, वो अंत जिसने खौफ के उस साम्राज्य को खत्म कर दिया, लेकिन उसके किस्से आज भी जिंदा है। धुरंधर में जो दिखा वो ट्रेलर है, असली कहानी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। आज धुरंधर 2 के जरिए अतीक अहमद की कहानी फिर चर्चा में है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या फिल्म में दिखाया गया सच है या हकीकत उससे भी ज्यादा खौफनाक थी। लेकिन एक बात तो तय है कि अतीक का नाम सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि जब अपराध और सत्ता मिलते हैं तो उसका अंजाम कितना भयानक होता है। और यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उस दौर की याद है जिसने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया। अब देखना होगा कि लोग इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट मानते हैं या उस सच्चाई को समझते हैं जो पर्दे के पीछे छिपी हुई थी।